नमस्कार सभी दोस्तों को। राम राम। माय नेम इज़ मनीष मीणा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय मनीष मीणा पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा मैथ का टाइम एंड वर्क का, जिसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें परिवर्तित क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में पूछे गए हैं ना, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। तो मैं इसके कुछ क्वेश्चन तो पहले भी करवा चुका हूँ, इसी पार्ट के 4-5 क्वेश्चन, और आज फिर कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन होंगे जो सीजीएल मेंस 2019 में पूछे गए हैं, और वो भी टाइम एंड वर्क के, ठीक है ना। तो और ये सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट है। आप एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, सीजीएल ले लो, सीजीएल का तो है, सीपीओ ले लो, सीएचएसएल, या फिर रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, आपको पता है एनटीपीसी, ग्रुप डी, कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो। तो देखिए, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन दिया गया है आपको कि पाइप ए और बी किसी टैंक को 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। टंकी के भरे होने पर इसे पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली कर दिया जाता है। पाइप सी जो है खाली करने वाला है, इसमें पहले बता दिया गया है, ठीक है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। तो x का मान ज्ञात करो। देखो, पहला काम है कि a 12 मिनट में और b 15 मिनट में भर सकते हैं। अब इस सी को छोड़ दो, सी तो उसमें दे रखा है कि x मिनट में कुछ खाली कर देता है, मतलब खाली के लिए माइनस ले लेते हैं, ठीक है। और जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, कौन तीनों, ए प्लस बी प्लस सी, तो टैंक 10 मिनट में भर जाता है। तो x को मान पूछे तो पहला काम तो इनका ले लो एलसीएम, बोले तो लघुत्तम समापवर्ती, जो कितना आएगा, तो इसमें एलसीएम आ जाएगा 60, क्योंकि 12 का भी 60 में जाता है, 15 का भी जाता है और 10 का भी जाता है, ठीक है ना। तो इससे 12 का तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, तो 12 का तो जाएगा इसमें 5 बार, और 15 का जाएगा शायद 4 बार, सही ना। 15 चौके 60, और ए प्लस बी प्लस सी का जाएगा इसमें 10 का कितनी बार, 6 बार। तो देखिए, यहाँ से आपको इफिशियंसी मिल गई। ए की तो आ गई 5, बी की आ गई 4, और ए प्लस बी की तीनों की मिलाकर 6। तो देखिए, जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मिलाकर 6, जिसमें से ए की खुद की 5 है, बी की कितनी है, 4 है, और प्लस सी की निकालनी बराबर 6, तो सी बराबर कितनी आ जाएगी, 6 माइनस का 9, तो सी की इफिशियंसी आएगी -3। तो मतलब कह सकते हैं कि जो पाइप सी है वो ये खाली करने वाला है, तो सी क्या है, खाली करने वाला पाइप। तो तो सी की एफिशिएंसी आ गई -3। अब क्या क्या रहा गया, तो एक्स का मान बताओ। तो मतलब तो एक्स कितने मिनट में टैंक को खाली कर देगा, तो टैंक की क्षमता कितनी है, क्षमता है 60 की, सही है। तो 60 में आपको 3 का भाग देना है, तो 3 का भाग दोगे तो 20 मिनट आएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही है ना। मतलब कहने का मतलब है कि ए तो 12 मिनट में भर देगा, बी 15 मिनट में भर देगा, और तीनों मिलकर 10 मिनट में भर देगा, और सी जो सी पाइप है वो टंकी को मात्र 20 मिनट में खाली कर देगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और अच्छा क्वेश्चन है मीन्स का। देखो, ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी एक साथ 30 दिनों में कर सकते हैं। अब यह देखो, यहां से सी की तुलना में ए दुगना कुशल है,
तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा मेरे दोस्तों? देखो, कहा गया है कि ए प्लस बी किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है और बी प्लस सी किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो पहला, और एक चीज और दे रखी है आपको, इफिशिएंसी किसकी? ए की, बी की, ए की और सी की। क्या दी गई इफिशिएंसी? इसमें कहा गया कि सी ए की तुलना में दुगुना है। मतलब सी तो एक ही काम करता है, बी दो कर देता है। तो ए दो गुना कुशल है एक की तुलना, सी की तुलना में, ऐसा कहा जा सकता है। सही है ना? ठीक है। तो पहला काम तो इन दोनों, इनका तो क्या लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? तो 18 पंजे 90 और 30 तिया 90, तो 90 एलसीएम ले लो। तो इसका तो इसमें चला गया 5 बार, 18 पंजे 90, और इसका चला गया इसमें 3 बार। सही है ना? अब देखो, ए प्लस बी, बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 3। यदि हमें यहां से बी की एफिशिएंसी का पता चल जाए तो ए की और सी की एफिशिएंसी आराम से निकल सकती है। वो कैसे? यदि बी की मान ले 1 है तो ए की 4 हो जाएगी, 4 1 5। यहां भी बी की मैं 1 मान लेता हूं तो सी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। और क्वेश्चन में कहा गया वैसा भी हो गया कि सी की एफिशिएंसी से दुगुना कुशल है ए, मतलब सी से दुगुना काम करता है ए। तो यहाँ सी की 2 है और यहाँ 4 है, तो मतलब ये सीक्वेंस बैठ सकती है। और अगर आपको ऐसा हल करना नहीं है, सोचना माइंड में, तो मैं इसको हल करके भी बता देता हूँ आपको। देखिए, इधर देखो, आपको दिया गया है, मान लेते कि इफिशिएंसी एक्स है और ए और सी के बारे में बात कर रहा है, तो इसकी एक, इसकी 2 मान लेते, इसकी 1x है और इसकी 2x है। तो पहली समीकरण में था ए प्लस बी बराबर 5, और दूसरी में था बी प्लस सी बराबर इफिशियंसी 3। सही है? तो पहली को देखो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x, बी को बी लिख दो और बराबर में 5, ध्यान दो। और ये बी और सी की इफिशियंसी x, तो x ऐसा का ऐसा लिख दो और बराबर में 3। घटा दो, माइनस कर दो, ये माइनस जंप और ये माइनस माइनस, तो साढ़े वैल्यूज, तो साढ़े वैल्यू कट गई। ठीक है ना? और 2x में से एक x गया तो x बच गया, और 5 में से 3 गया तो 2 बच गया। तो कह सकते हैं कि x की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से भी x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और यहाँ 2 गुणा 2 करोगे तो 4:2। मतलब कह सकते हैं कि a की इफिशियंसी 4 होगी और c की इफिशियंसी 2 होगी। सही है ना? तो इसी प्रकार a की तो 4 है और c की कितनी है? 2 है। और तो बी की कितनी है? तो बी की तो भाई 1 है। अब जो क्वेश्चन पूछा है उसको पढ़ो। बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा मेरे दोस्तों? तो बी, तो बी कितने दिनों में करेगा? टोटल वर्क है 90। तो इफिशियंसी है 1, इसका भाग दे दो तो आपका टाइम आ जाएगा, मतलब डेज जो की संख्या आ जाएगी, जो कितने आएगी? 90 दिन में। तो बी अकेला उस काम को 90 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मीन्स का क्वेश्चन है 2019 का। अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं इसको, क्योंकि लेवल हाई है इसका। हाई तो नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत अच्छी है, और हाई वाई तो कुछ भी नहीं है। रेलवे में भी ऐसा ही पूछता है, सभी एग्जामों में टाइम एंड वर्क की, मतलब बेसिक क्वेश्चन है रे, कह सकते हैं इसको। पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः इतने इतने में भर सकता है। मतलब पाइप ए तो इतने मिनट में बढ़ता है, 43.2 मिनट में, और पाइप बी 108 मिनट में भर सकते हैं। और पाइप से इसे 3 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है। मतलब सी की इफिशियंसी है 3 लीटर प्रति मिनट खाली करने की। ठीक है ना? जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो ये
54 मिनट में भर देते हैं टंकी को, तीनों को मिलकर। तो टंकी की क्षमता, तो टंकी कितनी बड़ी है, टंकी में कितना पानी में आएगा, टंकी में कितना लीटर पानी में आएगा, इस बारे में पूछा गया है इसमें। तो देखिए, ए 43.2 मिनट में बढ़ता है, और जो बी है वो कितने में बढ़ता है, 108 में। सही है। और जो ए प्लस बी प्लस सी कितने में, 54 मिनट में भर देते हैं। सही बात है, जाहिर सी बात है कि तीनों मिलकर भरेंगे तो कम मिलेगा। अब देखो, अब क्या करना है, इनका एलसीएम ले लो तीनों का। तो एलसीएम कितना ले, पहला बात तो इसका एलसीएम लेना है, बारी पड़ी है। एलसीएम ही कठिन हो गया। देखो, 108 में 108 का भी जाएगा, 54 का तो जाएगा। अब रही बात 43.2 का, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 43.2 को मैं लिख दूं बटा में 10। सही है ना। ये 108 से अगर मान ले एलसीएम 108 ले, तो ये 108 का कितना गुणा है, करके देखते। तो देखिए, सत ठीक है, ये 10 लिखता है, ये पॉइंट तो कट गया ना, तो पॉइंट कट गया, तो ये यही रह गया, मतलब कितना, इसको ऐसा ही लिख दो, 432 बटा 10 और 108, ऐसा ही रह गया ना। देखो, 36 से काटो इसको, तो 36 दिया 108, और 36 से काटोगे तो 36 से कम 36 बच गया, 36 से 43 7 तो 72, 2 बार 12। सही है ना। और ये 12 से कट गया 4 बार। सही है ना। तो ये हो गया 4/10। सही है। तो लगभग इनको देखकर ऐसा पता लग सकता है कि ये इसका 2.5 गुणा है। सही है ना। मतलब यदि 43.2 को आप 2.5 से गुणा करोगे तो आपको 108 मिलेगा। ये इस चीज को डिफेंड कर रहा है, या इसको 10/4 लिख लो, 10 इसमें इसका भाग दोगे तो 2.5 आएगा, जो इसकी इफिशियंसी आएगी है। देखो क्वेश्चन में, तो मैं 108 इसका ले लेता हूं, तो इसकी इफिशियंसी तो आएगी 2.5, और इसकी आएगी 1, और इसकी आएगी कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है ना। जब ए प्लस बी और प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 2 है, जिसमें से ए की कितनी है, 2.5 है, और बी की 1 है, तो सी की कितनी हो जाएगी, तो ये तो हो गई 3.5, और टोटल है 2, तो कितनी हो गई, तो इधर तो हो गई 2.5 प्लस 1 प्लस सी बराबर 2, तो सी बराबर हो जाएगा माइनस का 1.5, मतलब सी खाली करता है, खाली तो करता है ना सी। सही है। तो सी की इफिशियंसी कितनी आई थी, सी की इफिशियंसी आई हमारे पास में 1.5 माइनस वाली। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कितनी दी गई है, 3 लीटर प्रति मिनट। सही ना। उसमें कहा गया है, देखिए अब आपको बताया गया है कि 1.5 की वैल्यू 3 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना गुणा है इसका, 2 लीटर प्रति मिनट में। ठीक है। अब 2 इसकी वैल्यू आ गई। अब टोटल क्षमता कितनी है टंकी की हमारे हिसाब से, तो एक के हिसाब से तो कितनी, 108, क्वेश्चन के हिसाब से कितनी हुई, 2, तो टोटल कितनी क्षमता हो जाएगी, 108 को 2 से गुणा कर लो, कितना आएगा, 108 को 2 से गुणा करोगे तो 216। ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब है कि सी की इफिशियंसी आई थी माइनस का 1.5। सही है ना। जो ये खाली करने वाला पाइप है,
क्वेश्चन में दे रखी थी इसकी 3, तो एक की 1.5 की इफिशियंसी थी 3 के बराबर, तो एक की वैल्यू आई थी 2 यूनिट। ठीक है ना। तो 108 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 108 क्या है? कुल क्षमता, टंकी की कुल क्षमता। और क्वेश्चन के मुताबिक कितनी है? 1 2, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 108 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 108 गुणा 2, 216। तो इसलिए 216 पूरी टंकी की क्षमता है पानी मारने की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी ए की तुलना में 25% अधिक है। 25%, देखो 25% को मतलब क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/4, मतलब 25/100, तो काटोगे तो 1/4। और सी बी की तुलना में 40% अधिक है। 40% को क्या लिख सकते हैं? 2/5। कैसे? 40/100 करोगे तो 0 से 0, 4 से ये 2, ये 5, काट के। अधिक कुशल है। ए और सी 3 दिनों के लिए एक कार्य करते हैं, तो सी कार्य छोड़ देता है, फिर तो ए और बी एक साथ शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ध्यान से देखो, कहा गया है कि ए 15 दिन में। ठीक है। अब यहां देखो, बी ए की तुलना में 25% अधिक है, तो ए बी और सी। ठीक है। ये इनका रेशियो तो 4 है। यदि ए 4 है तो कितना अधिक है? 1 अधिक है, तो मतलब बी 5 है। 25% हो गया ना, 4 का 5 से जा रहा है, 1 बढ़ोतरी 25, तो 1/4 गुणा 100 करोगे तो 25% हो गया। ठीक है। फिर आगे क्या कर रहा है? सी बी की तुलना में 40% अधिक है। सी बी की तुलना में, मतलब यदि बी 5 है तो सी कितना है? 7 है। 2 बढ़ रहा है ना, 2 बढ़ा के, तो सही रेशियो कितना हो गया? इसका सही रेशियो हो गया 4, 5 और 7। एक का 4 है, बी का 5 है और सी का 7 है। ठीक है। अब देखो, यदि एक इसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, जो ए है वो 15 दिन में कर सकता है, और इनका रेशियो आया था ए और बी और सी का 4:5:7। ठीक है। तो ए 15 दिन में, मतलब ए एक दिन में 4 काम करता है, ये इनकी इफिशियंसी है। ए एक दिन में 4 करता है, तो 15 दिन में कितना हो जाएगा? तो 60 काम। कैसे? 4 × 15। ठीक है। तो ये क्या आ गया? 60 क्या है? कुल काम। यहां तक की तो हो गई, अब बात कुल काम हो गया 60। तो टोटल काम आ गया हमारे पास में 60 टोटल काम। अब देखिए, अब देखो, ए और सी 3 दिनों तक, 3 दिनों के लिए कार्य करता है और फिर सी छोड़ देता है। ठीक है। तो कौन? ए और सी। तो ए और सी की इफिशियंसी देखो, तो 7 और 4 11, तो ए प्लस सी की इफिशियंसी है 11। मतलब कहने का मतलब है एक दिन में 11 काम करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा? 3 से गुणा कर लो, 33 काम। ठीक है। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम टोटल कितना था? 60 में से 33 गया, तो 27 काम शेष बच गया। ठीक है। अब इसको कौन करा रहा है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शेष काम को ए और बी, शेष काम को कितने दिनों में करेगा? तो 27 काम बचा। अब ए और बी, तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी है? सॉरी, ए और बी की 4 और 5 कितनी है? 9।
तो 27 में 9 का भाग दोगे तो 3 बच जाएगा। तो ये 3 कितने दिनों में करेंगे? 3 दिन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल डी राइट आंसर होगा इसका। सही है ना? तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क के जो एसएससी सीजीएल मेंस में 2019 में पूछे गए थे। ठीक है ना? आपको क्लास अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। सभी दोस्तों को राम राम। लव यू ऑल फ्रेंड।